हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड की प्रमुख झीलों व तालों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, पुलिस व उत्तराखंड की अन्य सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड की प्रमुख झीलों व तालों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की अधिकांश झीलें व ताल हैं तो यह है हिमानी प्रकार की। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें व ताल हैं तो यह है नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, गिरिताल, झिलमिल ताल आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें हैं तो यह है नैनीताल में। अगला प्रश्न है, नैनीताल झील की खोज 1841 में की थी तो यह सीपी बैरन ने की थी। अगला प्रश्न है, नैनी झील घिरी है 7 पहाड़ियों से, जिनमें सबसे ऊंची पहाड़ी है तो इनमें सबसे ऊंची पहाड़ी है नैना या चाइना पीक। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में त्रिऋषि, अत्रि, पुलस्त्य व पुलह सरोवर कहा गया है तो यह नैनी झील को कहा गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है तो यह है भीमताल, यह त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है जो लगभग 40 मीटर गहरा है तो यह है नौकुचिया ताल, यह 9 भुजाकार वाला ताल है जो कि स्थित है नैनीताल में। अगला प्रश्न है, पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी की तरह महत्व वाला ताल है तो यह है नौकुचिया ताल, इसे सनत कुमार सरोवर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील गोमती नदी पर तो वह है बैजनाथ झील, यह बागेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जल सूप नामक ताल स्थित है तो यह चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोल आकृति व नीले जल वाला झिलमिल नामक ताल स्थित है तो यह चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है और झूला मेला लगता है तो यह श्यामला ताल के किनारे स्थित है जो कि चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ताल से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं तो यह बनी है तड़ाक ताल में जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोणताल स्थित है तो यह काशीपुर उधम सिंह नगर के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, नल दमयंती, गरुड़ तथा राम सीता आदि ताल किस प्रमुख ताल के अंग हैं तो यह 7 ताल के अंग है जो कि नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, नल दमयंती ताल का आकार है तो यह पंचभुजाकार है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झीलें व ताल हैं तो यह है सहस्त्रताल, यमताल, डोडीताल, फाचकंडी, बयाताल, नचिकेता ताल, विष्णुताल, संतोपंथ ताल, हेमकुंड, दुग्धताल आदि। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक झीलों तालों वाला जिला है तो यह है चमोली। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें हैं तो यह है चमोली में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल है तो यह है सहस्त्रताल जो कि टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन ताल 2 कटोरे नुमा है जिन्हें भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है तो यह है मासर ताल, यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ताल का पानी लाल है तो यह है बासुकी ताल का जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ताल के समीप पर्यटकों को कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं तो यह मिलते हैं मंसूर ताल में जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, शत्रुताल कहाँ स्थित है तो यह खतलिंग के निकट स्थित है टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी के किस ताल का पानी उबलता हुआ है तो यह है फाचकंडी या बयाताल। अगला प्रश्न है, प्रदेश में एक 7 ताल नैनीताल में है, दूसरा है हरसिल के निकट जो कि उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है, चमोली के किस ताल को आज से 600 वर्ष पूर्व के एक राजा रानी तथा उनके सैनिकों का कंकाल मिलने के कारण कंकाली ताल कहा जाता है तो यह कहा जाता है रूपकुंड को। अगला प्रश्न है, मान्यता के अनुसार चमोली के किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा गया था तो यह रखा गया था होमकुंड में। अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली की वह कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी तो वह की थी लोकपाल हेमकुंड में जो कि चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस झील से लक्ष्मण गंगा नदी निकली है और उसके किनारे लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर होने के साथ ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी स्थित है तो यह है लोकपाल में। अगला प्रश्न है, चमोली में 3 कोणों वाला वह कौन सा ताल है जिससे होकर अलकनंदा नदी निकली है और उसके पास में सूर्य एवं चंद्र नाम से 2 कुंड हैं तो यह है संतोपत ताल। अगला प्रश्न है, शेषनाग के असुरों से बना पौराणिक शेष नेत्र झील स्थित है तो यह बद्रीनाथ में स्थित है जो कि चमोली में है। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग के किस ताल को 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करने के कारण गांधी सरोवर कहा जाने लगा तो यह कहा जाने लगा सुरवदी ताल को जो कि चौराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लाल, काली व सफेद मछलियों वाला वघानी ताल है तो यह है त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, कौन सा ताल नंदा देवी मंदिर के निकट है तो यह है बेनीताल। अगला प्रश्न है, लिंगाताल व आंचरी ताल स्थित है तो यह स्थित है फूलों की घाटी में। अगला प्रश्न है, नचिकेता ताल स्थित है तो यह है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, सुंदर मछलियों, द्राउड़ तथा 6 कोणों वाला ताल है तो यह है डोडी ताल जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ताल का आकार अंडाकार है तो यह है भेंगताल का जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा कृत्रिम झील रामतीर्थ सागर
यह सुमन सागर स्थित है, तो यह है टिहरी में। अगला प्रश्न है मनेरी व जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें हैं, तो यह है उत्तरकाशी में। अगला है राज्य में पुनर्उद्धारित नवनिर्मित झीलें व गदेरे हैं, तो यह है मोहनारी गदेरा, यह अल्मोड़ा में है। सौगढ़ गदेरा, यह भी अल्मोड़ा में है। बैजनाथ झील, यह बागेश्वर में है। अम्बीवाला जलाशय, यह देहरादून में है। और सूर्यधार जलाशय, यह देहरादून में है। अगला प्रश्न है राज्य में निर्माणाधीन निर्माण हेतु प्रस्तावित जलाशय, तो यह जलाशय हैं कोलीडेग जलाशय, यह चंपावत में। थरकोट झील, यह पिथौरागढ़ में। गगास जलाशय, यह अल्मोड़ा में। वल्लवल्ली झील, यह पौड़ी में। पश्चिमी नयार पर पैठानी में भी एक झील का निर्माण हो रहा है। और पापडोली झील, यह सतपुली में। और सतपुली बाजार के निकट पश्चिमी नयार पर एक झील बन रही है। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड की प्रमुख झीलों व तालों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।